और लॉ मिनिस्टर ज़िया हुसैन नंजार साहब, ये 5 लोगों की ये कमेटी थी जिसने इस जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो कि जमा कराई गई, जिसको उससे पहले इसको कॉल किया था चीफ। 5 लोगों की ये कमेटी थी जिसने इस जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो कि जमा कराई गई, जिसको उससे पहले इसको कॉल किया था चीफ मिनिस्टर साहब ने कि जी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी जिसमें कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी कराची जो हैं ये मिलकर एक रिपोर्ट बनाएंगे और उस पर जो रिपोर्ट आएगी उस पर फिर जो लाए अमल होगा उस पर फैसले होंगे। तो वो रिपोर्ट आ गई है, वो रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे ताकि डिटेल में आप लोग बैठ के पढ़ लें। वो बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट है। उसके बाद एक मीटिंग हुई और आज चीफ मिनिस्टर साहब के पास वो मीटिंग कुछ 4-5 घंटे चली और उस मीटिंग में कुछ अहम फैसले हुए हैं। वो जो फैसले हुए हैं वो उस रिपोर्ट की रोशनी में हुए हैं, जो रिपोर्ट कमिश्नर कराची ने और एडिशनल आईजी कराची ने मिलके उनके नीचे जितने भी अमले थे उनके सबके साथ उन्होंने उसको इंटरव्यू किया, उनका सबसे मुलाकातें की हैं, सबसे बातचीत की है और उस बातचीत के बाद जो है वो सारी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की और उस रिपोर्ट सबमिट होने के बाद उस कैबिनेट की जो स्पेशल कमेटी थी उसने वो फैसले किए। तो फैसलों पे मैं डायरेक्ट आता हूँ। उससे पहले एक बार बता दूँ कि जब ये वाक़या हुआ था उस वक्त उस बिल्डिंग में 2500 से 2000 अफराद मौजूद थे जब आग लगी थी और आग लगने के वाक़े के बाद उस 2500 से 2000, क्योंकि इतनी ही दुकानें थीं और उस दुकान में काम करने वाले लोग भी थे, एम्प्लॉयज़ भी थे, 1200 कुल दुकानें थीं जो कि वहाँ पे मौजूद थीं। तो दुकानों के एम्प्लॉयज़ और जो विज़िटर्स थे वो मिला के जो एक असेसमेंट की गई है वो 2500 से 2000 अफराद की थी। तो उनमें से जैसे आग लगी तो काफ़ी लोग जो है वो निकले, काफ़ी लोगों को गवर्नमेंट के जो इदारे पहुँचे उन्होंने भी निकाला। रेस्क्यू में भी ये फुटेजेस भी मौजूद हैं, रेस्क्यू के जो अमलदार पहुँचे उन्होंने भी उन लोगों को निकाला। तो वो सारे लोगों को इवैक्यूएट किया गया। लेकिन उसके बाद कोई अराउंड 80 तक जो है अफराद वो इसका निशाना बने, वो अफेक्टेड हुए, उनकी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाय हुई और उस पर फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो इक़दाम किए वो आए। तो अभी मैं जो पहले जो उस रिपोर्ट के बाद जो फैसले हुए हैं उस पर आपको मैं आगाह करूँगा और रिपोर्ट की कॉपी आपको शेयर भी कर दूँगा। उसके बाद फिर जो हमारी कैबिनेट कमेटी ने जो फैसले किए हैं वो साइंड कॉपी है वो भी मैं मीडिया के साथ शेयर कर देंगे ताकि मीडिया के दोस्त वो फिर उसको पढ़ भी लें। तो इसमें जी गुल प्लाजा फिल्म वाक़े से मुताल्लिक़ कायम करदा काबीना की ज़ैली कमेटी की जो इजलास में कार्रवाई हुई है उसमें हुकूमत सिंध की जानिब से महकमा सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत 27 जनवरी 2026 को नोटिफिकेशन के ज़रिए कायम करदा काबीना की ज़ैली कमेटी ने 19 जनवरी 2026 को जारी करदा नोटिफिकेशन के तहत तश्कील दी गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के पेश करदा रिपोर्ट का जायज़ा लिया और तज्ज़िया किया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जानिब से अब तक जमा किए गए हक़ाइक़, शवाहिद, इब्तदाई नताइज को मद्देनज़र रखते हुए काबीना की ज़ैली कमेटी ने दर्ज झेल मुशाहिदात पर फैसले किए हैं। वो फैसले ये हैं कि महकमा सिविल डिफेंस उसका एक रोल था। यह मुशाहिदा किया गया कि महकमा सिविल डिफेंस ने 2023 से गुल प्लाजा और दीगर इमारतों के मुतअद्दिद फायर सेफ्टी ऑडिट्स किए, ताहम इस नौइयत के वाक़े की रोकथाम के लिए कोई मौसर इस्लाही, एहतियाती या कानूनी नफाजी कार्रवाई के अमल में नहीं लाई गई। मज़ीद बरा डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस ज़िले जनूबी कराची ने तो मामला को हुकाम तक पहुँचाया और ना ही उसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कोई मुनासिब कार्रवाई अमल में आई। उनको नोटिस गुल प्लाजा की इंतज़ामिया को 2 दफ़ा दिए जा चुके थे कि सेफ्टी ऑडिट उनके 2 दफ़ा हो चुके थे और उनको बताया गया था जी कि सेफ्टी ऑडिट के तहत आपके पास मुनासिब इंतज़ामात नहीं हैं जिससे कि कभी खुदा न खास्ता कोई वाक़या हो और आप लोगों को रेस्क्यू कर सकें। लेकिन उसके बाद क्योंकि उन्होंने लेटर भेजे लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सके तो डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस ज़िले जनूबी कराची को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाता है। उनके ख़िलाफ़ मुतल्लिका कवायद के तहत महकमाती कार्रवाई जो है वो शुरू की जाती है। बाज़ा किसी आला अथॉरिटी की गफलत या शमूलियत साबित हुई
कानून व कवायद के मुताबिक तो उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन होगा। दो इन अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल किया गया है जी, डायरेक्टर और डीजी को। और अगर ये सामने आए कि उन्होंने आगे किसी ऑफिसर को कहा था कार्रवाई करने के लिए, वो अगर और उसने नहीं की तो फिर उसको भी फर्दर जो है उसको सस्पेंड किया जाएगा। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड झेली कमेटी ने नोट किया कि फायर टेंडर्स को पानी की फराहमी में ताख़ीर हुई, जिसके बाद केएमसी, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 के फायर फाइटिंग कार्रवाइयाँ मुतासर हुई। लिहाजा ये फैसला किया गया चीफ इंजीनियर बल्क और इंचार्ज हाइड्रेंट्स कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। उनके ख़िलाफ़ महकमाई कार्रवाई शुरू की जाएगी। अगर बाद किसी सीनियर अफसर या अथॉरिटी की गफलत या नाकामी सामने आई तो उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। केएमसी और एंड रेस्क्यू 1122, इसमें जो केएमसी के ऑफिसर थे म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी, उनको पहले दिन ही अपने ओहदे से हटा दिया गया था। झेली कमेटी ने मुशाहिदा किया कि केएमसी, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 के पास मौजूद फायर फाइटिंग आलात, तरबियत और अमली सलाहियत इस शिद्दत के वाक़े से निपटने के लिए नाकाफ़ी थी। ताहम ये भी नोट किया गया कि शदीद वसाइल की कमी और मुश्किलात के बावजूद केएमसी, रेस्क्यू 1122 के फायर फाइटिंग अमले ने नहायती जुर्रत और लगन का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में फायरमैन फुरकान शौकत की शहादत हुई। जो हमारा फायरमैन था जिसने इस आग बुझाने में अपना किरदार अदा किया, वो दौरान अपनी इस सर्विस और फ़राइज़ के अंजाम देते हुए वो शहीद हुआ। तो उसकी शहीद को हम सलाम पेश करते हैं, जिसने अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान का नजराना दिया। सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विस केएमसी को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाएगा और फायर स्टाफ की तैयारी यकीनी बनाने में नाकामी पर उनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। मुतल्लिका महकमा फौरी तौर पर एक जामिया नीड्स असेसमेंट करें ताकि